उड़ीसा हाई कोर्ट में अजीबोगरीब मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसा मामला आज तक इस हाई कोर्ट की चौखट तक नहीं पहुंचा था। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जिरह चल रही है। तभी आरोपी राम बहादुर थापा और जगत बंधु चटर्जी के वकील अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं, मेरे क्लाइंट की इन तीनों औरतों से न तो कोई दुश्मनी थी, न ये उन्हें जानते थे। इन्होंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये जो कुछ भी हुआ वो महज एक दुर्घटना थी। जब ये दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो दूर उन्होंने अंधेरी सी रोशनी की कुछ झिलमिलाहट देखी। उनका मानना था कि ये भूत का संकेत था, क्योंकि कुछ क्षण थे जब हवा बहुत तेज थी। इस वजह से आत्म सुरक्षा में मेरे क्लाइंट राम बहादुर ने महिला को भूत समझकर हड़बड़ी में उस पर हमला कर दिया। क्योंकि जंगल में जानवरों, चोरों आदि का खतरा रहता है, तो हर कोई बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखता है। इसलिए वे भी अपने साथ छुरी ले गए थे और अपने बचाव में इन दोनों ने हमला किया। बात 19वीं सदी के मध्य की है, जब दो आदमी देर रात स्टेशन पर उतरते हैं। स्टेशन पर उस समय कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा होता। ठंड का समय है, गांव में ठंडी चीरती हुई हवा चल रही है। रात के समय बिजली न होने की वजह से जानवरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दो मुसाफिर स्टेशन के बाहर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। रेलगाड़ी कुछ देर पहले ही कोलकाता से रास गोविंदपुर, जो उड़ीसा में है, आ गई थी। जगत बंधु चटर्जी, जो कि चटर्जी फार्म के मालिक थे, वे अपने असिस्टेंट राम बहादुर थापा के साथ इस गांव में आए हैं, जो कि नेपाल से है। दोनों ही स्टेशन के बाहर असमंजस में खड़े हैं। जगत बंधु चटर्जी राम बहादुर से कहता है, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता गांव का कोई आदमी दिख जाए। थोड़ी ही दूर चलने पर जंगल की शुरुआत हो जाती है। पास ही में उनको एक घर दिखाई देता है, जिसके बाहर आदमी आग जला रहा होता है। वो पास जाकर उनसे पूछते हैं, भाई, रास गोविंदपुर का रास्ता यही है क्या? वो आदमी हड़बड़ाकर उनसे बोलता है, हाँ, है तो यही, पर आप इतनी रात को वहां नहीं जा सकते। वहां आपको कोई नहीं दिखेगा। आप चाहे तो मेरे घर रुक सकते हैं। राम बहादुर कहता है, अरे नहीं बाबा, हमको बहुत काम है, हमको जल्दी भी जाना है। सुबह होते होते हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तीनों में कुछ बातें होती हैं और उस आदमी की जिद करने पर वो दोनों रात को वहीं रुक जाते हैं। वो आदमी पात्रों है, जो सुबह स्टेशन पर चाय की दुकान लगाता है। सुबह होते ही राम बहादुर और चटर्जी गांव घूमने जाते हैं, जहां उन्हें अजरज भरी चीजें दिखती हैं और उन चीजों के बारे में बहुत सी बातें भी सुनते हैं, जिन्हें सुनकर वो उन चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते। रात होते ही वो चाय वाले के घर दोबारा रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक आदमी आता है। राम बहादुर दरवाजा खोलने जाता है। वो आदमी उस गांव को पार करवाने के लिए उनसे मदद मांगता है। निडर होकर वो दोनों उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुन पात्रो कहता है, साहब, आप यहाँ नए लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां कुछ महीने पहले ही एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो रात अपने बच्चे की दवाई लेकर आ रही थी। भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ। उसको किसी जानवर ने नहीं मारा था। ये सब भूत प्रेतों का काम था। आप भी वहां मत जाइए। हम दोनों क्या तुम्हें भूत जैसे नहीं दिखते? ये हर गांव की कहानी है। दोनों ही पात्रों की बात को अनसुना कर देते हैं। राम बहादुर और चटर्जी मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं और गाना गाते गाते बेफिक्र होकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। पर तभी उन्हें कुछ उनके पास आता सुनाई देता है।